देखिए जो है कि आज का एपिसोड जो आप लोगों को दे रहा हूँ पृथक तथ्य में अध्ययन कैसे करें, हाउ टू स्टडी। तो देखिए कितने स्टूडेंट कहते हैं रात को याद करते हैं, तो कभी भी इस चीज़ को आप लिख लीजिए। आप जिस क्लास के छात्र हों, छात्राएं हों, चाहे बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, 8 क्लास के छात्र हो, 9 क्लास के, 10 के, या कोई भी कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं या इंटर, बीए, एमए, पीएचडी कर रहे हैं, रात में कभी लर्न मत कीजिए, याद नहीं कीजिए। अब पूछिए आप कैसे? इसलिए कि रात को आप जब याद करते हैं किसी क्वेश्चन आंसर को या कोई थीसिस तैयार करते हैं और लिखते नहीं हैं उसको, हाँ हमको याद हो गई, मैं थीसिस तैयार कर लिया, तो सुबह जब आप उठिएगा ना, जब सुबह उठिएगा, दिस इज माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जो भी प्रोडक्ट तथ्य देता हूँ मैं, अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देता हूँ कि रात को कभी याद नहीं कीजिए, क्योंकि जब सुबह उठिएगा तो सुबह उठ कर सोचिएगा दिमाग में रात मैंने क्या याद किया था, तो सुबह आपको दिमाग से ऐसा निकला होगा। आपकी इस फ्लॉपी में वो सेट नहीं होगा, उसको वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। रिकॉर्ड कर लिया रहेगा उस वक्त, आप तो खुश हो जाएगा, मुझे याद हो गई, कोई बात नहीं है। तो रात को जो भी रिटेन वर्क है, आपको लिखित काम है, लेकिन वैसे मैथ प्रैक्टिस करना है, ग्रामर प्रैक्टिस करना है, जो कि जो कमरे पूछे जाते हैं, या आपको जो सीबीएसई में है, तो इट मीन्स जो फियरे करना है, आपको फेयर करना है। उस जितने रिटेन वर्क्स है 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक पढ़ने की इच्छा, 12 बजे तक रिटेन वर्क कीजिए, रिटेन वर्क कीजिए। और जो मैं थीसिस दे रहा हूँ, आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने स्टडी में। तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर तो फिर हम लोग ये लर्न कैसे, कब करेंगे, याद कैसे करेंगे? क्या वो मैंने कह दिया ना, मैंने किसी चीज़ की तैयारी करनी हो, किसी कोर्स की तैयारी करनी हो, तो लर्निंग वर्क होता है टाइम सुबह 4 बजे से लेकर, सुबह 4 बजे से लेकर 6 साढ़े 6 बजे तक। सुबह 4 बजे से लेकर 6 साढ़े 6 बजे तक जो आपने लर्न किया है, वो आपको पूरी ज़िंदगी तक आपके दिमाग में बैठी रहेगी, उसको आप नहीं भुला सकते, आपने वो दिमाग से निकलेगा ही नहीं, हमेशा आपके दिमाग में तरोताज़ा रहेगा। हो सकता है 2-4 क्षणों बाद अगर मिस करते हैं, भूल जाते हैं, तो थोड़ा रिवाइज कीजिए, हाँ याद है, याद है। या एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ दिया तो हाँ मैंने पढ़ा था इसको, मुझे याद है, थोड़ा 2 मिनट टाइम दीजिएगा तो आपको माइंड में वॉश होकर फिर वो बैक हो जाएगा। इट मीन्स जो रिकॉर्ड करने का माइंड है, इस फ्लॉपी में जो रिकॉर्ड होता है, उसका टाइम है सुबह 3:30-4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक, उसके बाद नहीं। उसके बाद लर्निंग टाइम, याद करने वाला समय ख़त्म हो जाता है। अब उसके बाद होता है शुरू रिटेन वर्क, जो आपने रात को राइट किया है, या जो क्लास में बैठे स्टडी कर रहा है, वो वर्क हो जाता है। आप सोचिए कि मैं रात भर याद कर लूँ, लर्न कर लूँ। जैसे कि मैंने कहा ये जो थीसिस दे रहा हूँ, जिसमें मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अच्छी से अच्छी बात सुनता हूँ, अच्छे से मैं कभी कभी कुछ ऐसे लोग हैं जो फिल्म देख के उस डायलॉग्स को माइंड कर लेता हूँ, सूरज जहाँ कुछ नहीं। फिर यहाँ तक कि तो ये अध्ययन करने का तरीका मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको अध्ययन इसी तरह से करनी है। और आप देखिए, अगर एक बार मैंने कह दिया, अगर मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, तो एक दिन आप इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके आप देखिए, मैंने प्रैक्टिकल वर्क करके देखिए कि रात भर रिटेन वर्क कीजिए, जब सोने का टाइम है आप सो जाइए, रिटेन वर्क करके नहीं याद करना, लेकिन सुबह उठिए 4 बजे, 4 नहीं 3 साढ़े 3 बजे उठिए, उस वक्त फ्रेश हो जाइए, और फ्रेश होकर फिर आप जो भी लर्निंग वर्क रखे हुए हैं, जैसे कि कंपटीशन है, आज मुझे हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव याद कर लेना है, तो आप 2-2.5 घंटे के अंदर 50 से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लीजिए, याद करके बंद कर दीजिए। फिर उसको दिन में आपको माइंड में सब रहेगा, तो तैयार रहेगा। रात को आपने लाख याद कर लिया, सो गए, सोने का मतलब कि जो भी आपने याद किया है, इसे साफ
मैं वीडियोज़ को देखिए और 1 या 2 बार आप ट्राई करके देखिए इस चीज़ को। अगर इसमें आपको कामयाबी नहीं मिलती है, मेरे वीडियोज़ पर मुझे कमेंट कीजिए कि सर जो थीसिस आपने दिया था वो थीसिस कामयाब नहीं हुआ। मैं आपसे कह रहा हूँ स्टडी का, चाहे वो आप यूपीएससी आईपीएससी जो भी स्टडी कीजिए, तो रात को नहीं, हाँ क्या ही किस एग्ज़ाम में मैथ नहीं पूछा जाता है जी। और मैथ तो ऐसे ऐसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है जो कि खोपड़ी घुमा देता है, कि जो भी मैथ पूछा जाता है टेक्निकल मैथ पूछा जाता है, आपको 1 सेकंड 15-20 सेकंड 20 सेकंड के अंदर जवाब देनी है। वो रात भर प्रैक्टिस कीजिए। सोने का टाइम मैं बताता हूँ, अगर आप कोई वर्क में नहीं है तो सोने का टाइम रात को आप जो है कि 3:30-4 बजे उठ जाइए। 3:30-4 बजे सुबह किसी कीमत पर आपको उठ जाना है, और उस वक्त घर का माहौल से लेकर सामाजिक माहौल सारा शांत रहता है। और दूसरी बात कि आप क्या कीजिए कि अगर आपको छत है, मकान है, द्वार दरवाज़ा है, कहीं टहलिए। कैसे टहलिए? उसी चीज़, तब लर्निंग वर्क वाला चीज़ को जो याद करनी है आपको, हिस्ट्री हो, बायोलॉजी, माने किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन से याद करनी है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, उसको टहलते टहलते पढ़िए। आपको मॉर्निंग वॉक भी होगा और आपको क्वेश्चन देखिए आपको स्टडी कहाँ जाती है। तो कहने का मतलब है कि ये जो है कि मेरा ये थीसिस में जो दे रहा हूँ, आप 1 या 2 बार इसको करके देखिए। अगर इसमें सफल आप नहीं होते हैं, मुझे कमेंट कीजिए कि बिगन सर आपका थीसिस रॉन्ग है, क्योंकि मैं जो दे रहा हूँ ये कहीं किताबों में नहीं लिखी हुई है, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कह रहा है। क्योंकि आज भी जब रात को कुछ चीज़ याद करता हूँ या सुनकर या पढ़कर, मैं याद करता हूँ, सुबह देखता हूँ कि, और जो मैंने कोलकाता में पढ़ा, हम लोग सुबह हर बिल्डिंग पर 10 छात्र 5 छात्र, हम लोग जो फ्रेंड्स है सब कोई ऐसे कॉपी लिए टहल रहे, घूम रहे हैं और मॉर्निंग वॉक की तरह स्टडी कर रहे हैं, उसको लर्न कर रहे हैं। हम लोग रात को ये लर्निंग वर्क नहीं करते थे, रिटेन वर्क, लर्निंग वर्क किए, सुबह उठे गए। आज भी इस उम्र में अबाउट 50 और 60 के बीच चल रहा हूँ मैं, इसमें मैं रात को कुछ 10 तरह की किताबें देखता हूँ, कोटेशन याद कर लेता हूँ, फिल्म के अच्छे अच्छे डायलॉग्स सुनता हूँ, याद कर लेता हूँ। सुबह उठता हूँ, अरे भाई क्या देखा, नहीं। तो एक अध्ययन कैसे करें का मैंने एक आपको थोड़ा सा आपको एक सैंपल दिया हूँ। आप 1-2 बार इस चीज़ को करके देखिए। सफल नहीं होते हैं तो कमेंट कीजिए कि बिगन सर आपका ये थीसिस सफल नहीं हुआ। बशर्ते कि रात को आपको रिटर्न वर्क करना है, लेकिन सुबह भी नहीं कि आप 7-8 बजे सोए रहे। मैं खुद देखता हूँ, मैं बिहार के स्टूडेंट को कहता हूँ कि ये साहब लोग सोए रहते 7-8-6 बजे तक। स्टडी करनी है आपको 3:30-4 बजे जगना होगा। जगह ज़्यादा कुछ नहीं करना, फ्रेश होकर मुँह पानी मार लिए, अगर है वक्त ब्रश कर लिए, कोई बात नहीं, स्टडी में लग जाइए। अंधेरा है जब तो घर में कीजिए, हो गई उजाला, आप टहलिए। शहर में है, मकान पर छत पर है, टहल के देखिए, स्टडी याद कीजिए ना। याद कैसे नहीं होगी भाई, जब याद होगी जीवन भर के लिए याद होगी। जी कि मुझे अपनी 3rd क्लास तक के कविताएं और क्वेश्चन आंसर, और यहाँ तक कि 1986 में मैंने रेलवे एग्जाम दिया, उसके 50% क्वेश्चन आज भी मुझे याद है। दिस इज माई थीसिस अबाउट हाउ टू स्टडी। इस पर आप अमल कीजिए और आप इसी तरीक़ा से 2-3 दिन जब स्टडी कर देखिए ना। अगर सफल नहीं होते हैं तो मुझे कमेंट में लिखिए, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि बिगन सर आपका थीसिस फेल हुआ, फिर मैं बताऊंगा आपको। लेकिन तरीका है कि यू हैव टू कंट्रोल योर स्लीपिंग टाइम। स्लीपिंग टाइम पर आपको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कितने स्टूडेंट्स सोए रहते हैं। सुबह उठे भी, कोचिंग है, ड्यू टू कोचिंग उठे हैं, ये कोचिंग नहीं है 8-9 बजे तक सोए रहते हैं। नहीं, काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च। विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से। क्या है 5 लक्षण? काग चेष्टा बको ध्यानम
स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्ष्मण। काग कौवा के चेष्टा, कौवे की चेष्टा, जैसे बैठे रहता कौवा देखता है और चट मारता है, उठ जाता। बको ध्यानम, बगुलों की तरह ध्यान, जैसे कि बगुला चौर पोखरा तालाब में ध्यान लाया बैठा हुआ, जो मुझे टप ऐसा ध्यान स्टडी में। स्वान इंद्रा, स्वान मतलब कुत्ता, उसकी तरह नींद होनी चाहिए। वो लाख गहरा नींद में, गहरे से गहरे नींद में सो रहा है, बगल से कोई पास करता है कोई तुरंत जग जाता है। लेकिन मैं सो जाऊँ, आप सो जाए तो जबरदस्ती जगाने पर उठाता है, उठो भाई, उठो भाई। तो काग चेष्टा कौवे की तरह कोशिश, बको ध्यानम बगुले की तरह ध्यान, तो चौच लगे जहाँ दिखाई देते हैं मछली। स्वान निंद्रा कुत्ते की नींद, अल्पाहारी जो हार जो भोजन लेते हैं अल्प, खाना 4 रोटी 3 रोटी खाएंगे, बॉडी हल्का रहेगा, ज़्यादा नींद नहीं सताएगी, आलस नहीं आएगा, और मूड और माइंड और बॉडी फ्रेश रहेगा। तो काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान इंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी, जो घर को त्यागना मतलब कि माता पिता से कोई आपको ध्यान है, आपको लक्ष्य पर, पढ़ाई पर, अध्ययन पर, वो आपका उद्देश्य है। तो उसको गृह त्यागी कि घर में रह अगर हैं तो भी अपने ध्यान स्टडी, आपका रूम स्टडी रूम अलग होना चाहिए। नहीं है मणि में अगर उसी में ही अपना अलग, वहाँ कोई नहीं, किसी मतलब नहीं, समय पर खा पी लिए अपना है। वही विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। अगर आप चाहिएगा कि सारे ऐसो मौज मस्ती कर लूँ और मैं लक्ष्य प्राप्ति कर लूँ, देयर इज नो पॉसिबल टू गेट योर गोल। संभव नहीं है कि आप अपने लक्ष्य प्राप्ति कर लें। तो 5 लक्षण को लेकर आपको चलना होगा। अगर आप विद्यार्थी हैं, सच्चे विद्यार्थी हैं और सच्चे मंजिल की आपको तलाश है, तो आपको जरूर मंजिल मिलेगी, एकदम मिलेगी आपको मंजिल, कोई शक नहीं। बशर्ते अब डॉक्टर, जैसे कि छोटी सी एग्जाम्पल, थोड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डॉक्टर ने आपको दवाई दिया, मैंने पुर्जा लिख दिया कि भाई ये दवाई इस टाइम में खाना है, ये दवाई इस टाइम पीना है, इतने चम्मच पीना है, बिना पानी का पानी पीना, इंडक्शन दे दिया, और क्या क्या खाना है वही बता दिया, फलना फलना चीज़ आपको खाना, फलना नहीं खाना है। अगर आपने इस चीज़ को अमल नहीं किया, आप खाना 1 टैबलेट 3 टाइम आपने खा लिया, 4 टैबलेट 2 टैबलेट, पीना है 2 ढक्कन दवाई और पी ले 4 ढक्कन के जल्दी ठीक हो जाए। डॉक्टर मना कर दिया फलना फलना चीज़ नहीं खाना है, आपको क्या होगा, कुछ नहीं, क्या खाना लो भाई, तो तुम्हारा ठीक नहीं होगी। हो सकता है कि आपको वो बीमारी कहीं ऊपर लेके चली जाए। तो जो नियम, जो कायदा, जो कानून, जो तरीका, जो संयम, किसी चीज़ का सबसे, जो बीमारी हो या अध्ययन या पढ़ाई हो, सबसे पहले आपको संयम बरतना पड़ेगा। संयम से काम कीजिएगा, सब कुछ ओके है। अगर संयम से थोड़ा अलग हट गए, नहीं मैं दिन भर खूब, रात भर खूब सोऊंगा, रात नहीं पढ़ूंगा, अब सुबह में जगूंगा नहीं, थोड़ा पढ़ूंगा, क्या बन जाइएगा IPS IAS? है पॉसिबल? आपको क्रिकेट का प्रैक्टिस करने जाना है, इतना बजे आपका कोचिंग है क्रिकेट का, क्या है हमारा टाइम से जाएंगे, नहीं। स्टडी हो या कोई भी ज्ञान अर्जित करने की बात हो, अभ्यास करने की बात हो, तो उसमें तो आपको अपने आप को बलिदान करना पड़ेगा। तो बलिदान जान से नहीं, खून पसीना बहाना पड़ेगा, भूख प्यास निंद्रा को त्याग करना पड़ेगा। चाहे वो मैकेनिकल लाइन हो, पढ़ा लिखा लाइन हो, दुनिया कोई भी लाइन हो, तभी आप मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि लगन होनी चाहिए, और उस लगन के हिसाब से आपको वर्क करना पड़ेगा, मीन्स मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों कि जब तक मेहंदी को पत्थर पर नहीं घिसा जाता और रंग नहीं लाती है, सोना को आग में नहीं तपाया जाता, तो सोना वो सोना नहीं बनता जो कि गले का हार, सर का ताज और अंगुली का नगीना बनता है। तो इसे तपना तो पड़ेगा।
तपना पड़ेगा आपको, तभी सफलता आपको चरणों में होगी। ऐसे नहीं, कुछ भी संभव नहीं है विदाउट लेबर, लेकिन अकॉर्डिंगली, ग्रेजुअली, अकॉर्डिंग टू टाइम। अब मुझे रात को रिटन वर्क है, आपने लर्निंग वर्क में लग गया। नाइट का टाइम 10-11 बजे बाद शांत होता है, इस वक्त शोर शराबा आते रहता है। अब देखिएगा, एक चीज़ और बता रहा हूँ कि रात को गांव में खासकर एक आवाज़ आती है, जिसको क्रिकेट कहते हैं। क्रिकेट एक जीव है जो झिंगुर कहते हैं। और एक बात बता दूं, रात के शांतिमय ही वक्त में घड़ी की टिक 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 सुनाई देती है। दिन में क्यों सुनाई देती है भाई? रात को क्यों टिक टिक? क्योंकि रात को इतना शांति माहौल होता है। इसलिए द बेस्ट टाइम ऑफ स्टडी इज मॉर्निंग टाइम, अर्ली मॉर्निंग from 4 to 6 a.m. This is my thesis, this is my inspirations, and you have to follow. If you have to follow my inspiration, my thesis, you must get your goal. अगर इसमें आपको तो कर देखिए, नहीं तो कमेंट कीजिए। ओके, विश यू गुड लक।